मैं आपका दोस्त अंकित सिंह। मैंने कुछ क्वेश्चन को डाला था जिसका आंसर मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। तो आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन क्या था। तो ये देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा और सेकंड क्वेश्चन भी दिख रहा होगा। तो आइए हम इसके सीधे इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो ये देखिए, इसको हम सॉल्व किस प्रकार करते हैं। तो ये देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो था कुछ इस प्रकार से था कि इसमें 3 रेजिस्टेंस जो कि प्रत्येक 5 ओम के लगे हुए थे। और ये देखिए, एक वायर यहाँ से आया और एक यहाँ शॉर्ट हो गया। यहाँ पे कुछ इस प्रकार कनेक्शन था और हमें ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी के अक्रॉस ही हमें रेजिस्टेंस ज्ञात करना था। ये सभी ओम 5-5 ओम के थे। तो आइए हम लोग देखते हैं। अब ये देखिए, यहाँ से ये जो वायर आया इसके बीच में कोई हमने इस प्रकार कोई रेजिस्टेंस नहीं दिया है। सिंपल एक वायर यदि इस प्रकार एक किसी प्रतिरोध से जोड़ दिया जाता है तो ये प्रतिरोध शॉर्ट सर्किट की भांति कार्य करेगा। कैसा कार्य करेगा? शॉर्ट सर्किट की भांति कार्य करेगा। तब इसमें रेजिस्टेंस हो जाता है दोस्तों 0 और करंट हमारा हो जाता है मैक्सिमम शॉर्ट की कंडीशन में। तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा 0 हो गया क्योंकि शॉर्ट हो गया हमारा। तो सिर्फ ये अब एक टर्मिनल की भांति काम करेगा। ऐसा नहीं कि अब इस रेजिस्टेंस के 2 टर्मिनल हो गए। जिस प्रकार समांतर रेजिस्टेंस के कितने टर्मिनल होते हैं? 2। अब इसके सिर्फ एक, क्योंकि ये शॉर्ट हो गया तो ए यहाँ और बी यहाँ, और इन दोनों को सिंगल यदि आप देखिएगा तो यहाँ ए और यहाँ बी, तो ये 5 ओम और ये 5 ओम और सीरीज में जुड़े हुए हैं। और 5 और 5 ओम दोस्तों 10 ओम हो गया हमारा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हुआ? 10 ओम। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था कि इसमें भी कुछ 3 रेजिस्टेंस, ये देखिए, कुछ इस प्रकार जुड़े हुए थे ये, और ये इस प्रकार से एक वायर के द्वारा इसमें कनेक्शन था। और यहाँ ए और यहाँ बी, इसके अक्रॉस हमें क्या ज्ञात करना था? रेजिस्टेंस आर ए बी हमें फाइंड करना था। तो ये देखिए, इस वायर के भी बीच में किसी प्रकार का कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा है, सिर्फ एक सिंपल वायर है। तो आइए हम इसको देखते हैं। यदि आप ध्यान से देखेंगे इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, तो यहाँ पे तीनों रेजिस्टेंस, यहाँ पे पहला रेजिस्टेंस दूसरा रेजिस्टेंस के एक एक टर्मिनल जुड़े हैं और तीसरे रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल एक वायर के द्वारा यहाँ जोड़ दिया गया है दोस्तों। और आप इसी तरह इस पॉइंट को यदि आप देखेंगे तो एक ये रेजिस्टेंस और एक रेजिस्टेंस का जुड़ा हुआ है और एक इस रेजिस्टेंस का भी एक सिरा आके यहाँ जुड़ गया है। तो आपको यहाँ ध्यान देना चाहिए था। ये सिर्फ ही एक कॉम्प्लिकेट करने के लिए इस प्रकार का परिपथ बनाया गया था। आप देख रहे हैं तीनों रेजिस्टेंस का एक सिरा यहाँ, तीनों रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा यहाँ। तो कुछ इस प्रकार ये 3 रेजिस्टेंस है, तीनों का एक सिरा इस प्रकार, तीनों का एक सिरा इस प्रकार जुड़ा हुआ है। तो ये कौन सा आपको दिख रहा है? पैरेलल। तो आइए इसको सिंपल तरीके से समझने के लिए हम लोग देखते हैं। सिंपल तरीके से समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे इसके लिए? तो इसके लिए बहुत ही आसान विधि है, सिंपल। ये देखिए, आप 3 रेजिस्टेंस बनाइए शुरू में आप समझने के लिए। चलिए दोस्तों, ये देखिए, पहले रेजिस्टेंस का ये ए टर्मिनल, ये कौन सा है? ए टर्मिनल है हमारा। इसको हम ए लिख लेते हैं। अब ये ए टर्मिनल को आप ध्यान से देखेंगे तो ये दूसरे के एक टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। दूसरे और तीसरे के एक एक टर्मिनल से जुड़ा है। तो ये दूसरा है, ये तीसरा है, इसके एक एक टर्मिनल से हम इसको ये जोड़ दिए। चलिए, अब हम इसी ए का दूसरा टर्मिनल लेते हैं। इस दूसरे टर्मिनल को आप देखेंगे तो दूसरे के दूसरे से जुड़ा है, दूसरे के दूसरे से हम इसको जोड़ देते हैं। अब इसी को आप फिर देखेंगे, यही हमारा तीसरे के भी दूसरे से जुड़ा है, क्योंकि पहला तो हमने जोड़ दिया, तीसरे के भी दूसरे से आप ये देख रहे हैं जुड़ा है। तो ये हमारा क्या हो गया? इससे जुड़ गया। ये हमारा बी पॉइंट हो गया।
और ये सारे हमारे ए पॉइंट। और कैसे हमने बताया है, ये क्या है, एक शॉर्ट है, ये देखिए इस पॉइंट, ये सारे दूसरा और तीसरा रेजिस्टेंस के और इस पहले रेजिस्टेंस की एक सीरीज तो जो इसका टर्मिनल होगा वही तो यहाँ भी टर्मिनल होगा, तो वही हमने किया था, तो यहाँ भी ये होगा और यहाँ भी ये होगा। इसी प्रकार यहाँ ये पहले का दूसरा टर्मिनल हमारा बी था, तो ये तो बी हो गया, और उसके बाद दूसरे का एक टर्मिनल और फिर तीसरे का हमारा एक टर्मिनल। अब ये बी टर्मिनल कैसे, क्योंकि ये यहाँ से ये आया है, ये जब बी है ये, अब जैसे कहने का मतलब कोई एक रेजिस्टेंस लीजिए और एक और वायर लीजिए, अब यदि इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये दोनों मिलके तो कोई एक टर्मिनल बनेगा, ये तो कोई एक सिंगल टर्मिनल बनेगा, कोई अलग अलग दो टर्मिनल तो बनेगा नहीं, क्योंकि इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं था, ये एक सिंगल वायर था। तो ये देखिए हमारा पैरेलल हो गया, और ये हमारा सभी कितने ओम का था, 5 ओम। और पैरेलल में हम लोग क्या जानते हैं, 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। तो 1/5 हमारा सभी में क्या हो जाएगा, आ जाएगा हमारा 1/5। तो इस प्रकार से यदि आप 1/5, 1/5 और 1/5 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 3/5। लेकिन इस साइड भी आप देखेंगे तो ये क्या होता है, ये कुछ इस प्रकार से होता है कि ये हमारा 1/R के रूप में होता है। 1/R बराबर होता है 1/R1, 1/R2, इसी तरह आगे। तो ये 3/5 है, तो इसको R करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा दोस्तों 5/3। तो चलिए आज इस क्वेश्चन को हम लोगों ने समझा। यदि किसी प्रकार की कोई फिर भी आपको संदेह हो तो आप कमेंट कीजिए। जय हिंद दोस्तों।